एयरशिप ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिगार के आकार के गैस बैग की तरह होता है। इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 6 मई 1937 को ही जर्मनी का मशहूर पैसेंजर एयरशिप हिंडेनबर्ग हादसे का शिकार हो गया था। हिंडेनबर्ग के अंत के साथ ही एयरशिप युग का अंत हो गया था। एयरशिप अमेरिका में न्यूजर्सी के पास लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर डॉक करने ही वाला था कि उसने आग पकड़ ली और बोस्टन में उड़ान के दौरान वो हवा में ही जल गया। एयरशिप को यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में सेवाएं देनी थीं। हादसे के वक्त विमान में कुल 97 लोग सवार थे, जिनमें से 35 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। कुछ लोगों ने हादसे के वक्त एयरशिप के कूदकर अपनी जान बचाई थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, एयरशिप 200 मीटर 650 फीट की ऊंचाई पर था। हिंडेनबर्ग का हादसे का शिकार होना इसकी निर्माता जर्मन कंपनी डॉयचे जेपलिन के लिए बड़ा झटका था। इस एयरशिप को उसी साल शुरू किया गया था और इसे 2 साल तक यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में सेवाएं देनी थीं। एयरशिप में क्या क्या थीं सुविधाएं? इस एयरशिप की लंबाई 803.8 फीट और वजन करीब 242 टन था। इसके मेटल फ्रेम में हाइड्रोजन गैस भरी थी। इस एयरशिप में सोने की व्यवस्था से लेकर एक लाइब्रेरी, डाइनिंग रूम और साथ ही एक शानदार लाउंज था। इसके बावजूद ये 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम था। हादसे की वजह। इस हादसे में इतने लोगों की मौत के बाद से ही आग लगने के कारणों की खोज शुरू हो गई। एयरशिप हादसे को लेकर एक बार शक की सुई अमेरिका की ओर घूमी और कहा गया कि अमेरिका द्वारा किए गए तकनीकी हमले के चलते ये हादसा हुआ, लेकिन ये अफवाह ही साबित हुई। हालांकि हादसे की असल वजह आज तक साफ नहीं हुई। बहुत लोगों का मानना था कि तेजी से आग पकड़ने वाली हाइड्रोजन गैस की वजह से ये हादसा हुआ। कुछ जर्मन लोगों ने नाजी शासन पर हादसे को लेकर सवाल उठाए और आशंका जताई। वहीं नासा ने अनुसंधान में दिखाया कि पोत के बाहर कपड़े पर लगे ज्वलनशील वार्निश के चलते ये हादसा हुआ। हिंडनबर्ग डिजास्टर। जैसे कि दोस्तों, हम आज आपको हिंडेनबर्ग हादसा के बारे में बताने वाले हैं। वर्टिकल बार। हिंडेनबर्ग हादसा एक ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसमें 35 लोगों मारे गए थे। हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग एक्सीडेंट एक एयरशिप था। जब वह बीच आकाश में पहुंचा तो उसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से उसमें कई यात्री मारे गए थे। आइए विस्तार में जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में। आज से लगभग कई साल पहले 6 मई 1937 को जर्मनी का प्रसिद्ध एयरशिप हिंडेनबर्ग अमेरिका में न्यूजर्सी के पास लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर डॉक करने के कुछ समय पहले हादसे का शिकार हो गया। हिंडेनबर्ग में आग लग गई थी और वो पूरा हवा में ही जल गया था। जैसे कि हम आपको यह भी बता दें कि हिंडेनबर्ग एक ऐसा जहाज था जिसमें हर एक चीज मौजूद थे और यह एक होटल की तरह सुख सुविधाओं से भरपूर था। इस एयरशिप में 97 यात्री थे, जिनमें से 35 की मृत्यु हो गई थी। हिंडनबर्ग डिजास्टर। यह जहाज लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर था। कई यात्रियों ने एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचाई थी। हिंडेनबर्ग हादसे के कारण एयरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया और इसकी निर्माता जर्मनी की कंपनी डॉयचे जेपलिन को तगड़ा नुकसान सहना पड़ा। एयरशिप का यह कॉन्सेप्ट उसी साल शुरू किया गया था और उसी साल इस हादसे के कारण बंद करना। हिंडेनबर्ग एयरशिप एक उड़ते हुए होटल की तरह था। इसकी लंबाई 803 फीट और वजन करीब 242 टन था। इसका फ्रेम मेटल का बना हुआ था जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी थी। इसकी अधिकतम रफ्तार 80 मील प्रति घंटा थी। इसके हादसे को लेकर बहुत सी बातें बोली जाती हैं, लेकिन सारी बातें अफवाह ही निकली।
नासा ने अपनी एक वजह बताई थी, जिसमें नासा ने कहा था कि एयरशिप के बाहर कपड़े पर ज्वलनशील पदार्थ के कारण ही इसमें आग लगी। इतिहास की मानव निर्मित दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हिंडेनबर्ग भी है। हिंडेनबर्ग जेपेलिन कंपनी द्वारा निर्मित एक अर्ध कठोर हवाई पोत या एयरशिप था। इसका विपणन आकाश के एक लग्जरी क्रूज लाइनर के रूप में किया गया था, जो हाइड्रोजन, एक गैस जो हवा से हल्की होती है लेकिन अत्यधिक ज्वलनशील होती है, से युक्त 16 बड़ी कॉटन सेल की मदद से उड़ान भरता था। जेपेलिन्स सन 1900 से हाइड्रोजन का उपयोग करके उड़ान भर रहे थे तथा उस समय तक यह माना जाता था कि विमान यथासंभव सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। एयरशिप इस समय तक परिवहन का अपेक्षाकृत नया तरीका था और हिंडेनबर्ग से पहले अन्य आपदाएं भी हुई थीं। 1929 में दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप ब्रिटिश R-101 की दुर्घटना में 48 मौतें हुईं, जिसने ब्रिटिश हवाई पोत कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया था। इससे एक साल पहले फ्रांस के डिक्सम्यूड में हुए विस्फोट में 52 लोगों की मौत हुई थी। दोनों हवाई जहाज़ों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इतिहास की सबसे खराब एयरशिप आपदाओं में हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। हवाई विमान वाहक पोत USS एकरोन, जो 1933 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, में मौजूद 76 लोगों में से 73 मारे गए थे, जबकि यह हीलियम से भरा हुआ था। पिछली घटनाओं और हिंडेनबर्ग के बीच मुख्य अंतर न्यूज़रील कैमरों की उपस्थिति का था। इन न्यूज़रील कैमरों की मदद से एयरशिप में हुई त्रासदी की छवियों को कैद किया गया। पत्रकार हर्बर्ट मॉरिसन ह्यूमैनिटी आज भी याद किए जाते हैं कि कमेंट्री के साथ इस घटना, जिसमें 245 मीटर लंबा एयरशिप सिर्फ 34 सेकंड में पूरा जल गया, को पाथे जैसे संगठनों द्वारा दुनिया भर में प्रसारित किया गया। इस विमान ने गुरुवार 6 मई 1937 को अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। तो आइए इन दो वीडियो के जरिए लेकहर्स्ट, न्यू जर्सी के लैंडिंग ग्राउंड पर इसकी उड़ान के प्रभावशाली शॉट्स देखें। ग्राउंड पर लैंड करने से कुछ समय पहले विमान में अचानक आग लगती है तथा यह दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर जाता है।